हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर। और एक तरह से देखा जाए तो पीएम मोदी ने एक तरह से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस 75 में इंडिपेंडेंस डे लाल किले की प्राचीर से नेशनल हाइड्रोजन मिशन की एक तरह से घोषणा कर दी और इसके जरिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में भारत को एक तरह से ग्लोबल हब बनाने का टारगेट रखा गया है। और जैसा देखा जाए तो एक तरह से पीएम मोदी इसकी बात पहले भी कर चुके हैं और कहा गया है कि एक तरह से फ्यूचर फ्यूल ग्रीन एनर्जी ही है जिससे भारत को आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंट होने में मदद मिलेगी। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी, अदर जितने भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो गए, अदर बैक ऑफिस जॉब हो गए, तो वो लोग खासकर विशेष ध्यान दें। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड नेशनल हाइड्रोजन मिशन। जैसा देखा जाए तो एक तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस यानी लाल किले की प्राचीर से नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा करी गई है। इसके जरिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में भारत को एक तरह से ग्लोबल हब बनाने का टारगेट रखा गया है। और पीएम मोदी इसकी बात पहले भी कर चुके हैं और कहा गया है कि फ्यूचर फ्यूल एनर्जी ही है जिससे भारत को आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंट होने में मदद मिलेगी। तो मैंने आप लोगों को एक तरह से बताया कि पीएम मोदी का एक तरह से सपना है सेल्फ रिलायंट करना। तो सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर यानी एक तरह से भारत को टोटली आत्मनिर्भर करना है। जैसा कि एक तरह से चाइना से विवाद हुआ था, जितना भी ऐप व जितने भी हैं वो भारत में टोटली बैन हो गए हैं। 59 या 59 प्लस आप कह लो, तो जितना भी ऐप हैं तो एक तरह से बैन कर दिया गया। उसके बाद से जो है पीएम मोदी का एक तरह से सपना है टोटली देश को आत्मनिर्भर करना है यानी सेल्फ रिलायंट। आइए इसके बारे में हम और कुछ चर्चा करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो जैसा कि आप जान लो यहाँ पर कि हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल घटेगा और इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी घटेगी। इसका एक बड़ा फैसला ये भी होगा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मिलाकर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो यह बेहतर रिजल्ट देता है। तो देखा जाए तो पीएम मोदी ने एक तरह से 15 अगस्त को कहा था कि भारत जो आज कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को एक तरह से क्वांटम जंप देने वाला है वो ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र है। तो ये बातें उन्होंने एक तरह से लाल किले पे करी थी और इसी 15 अगस्त को ये बात उन्होंने करी थी। और एक तरह से मैं आपको बता दूं ये 75th इंडिपेंडेंस डे था। तो एक तरह से ये बात उन्होंने करी और वो बात उन्होंने बोली कि एक तरह से इसका एक बड़ा फैसला ये भी होगा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइए इसके बारे में हम कुछ और चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हाउ मच हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इंडिया स्पेंडिंग एनुअली टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स। तो आपके ऑप्शन है 13 ट्रिलियन, 11 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 ट्रिलियन। ये चीज़ आप याद रखो, खासकर जो भी कंपटीशन वाले हो वो खासकर ध्यान दें यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँ कि विच कंट्री हैज आल्सो पास्ड द इकोनॉमिक प्रमोशन एंड सेफ्टी कंट्रोल ऑफ हाइड्रोजन एक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो साउथ कोरिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ लो कि वैसा कौन सी कंट्री है जिसने पास्ट किया इकोनॉमिक प्रमोशन और सेफ्टी कंट्रोल हाइड्रोजन एक्ट के लिए। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा साउथ कोरिया। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो एक तरह से पॉल्यूशन को हटाना ही मकसद है और यहाँ पर हाइड्रोजन मिशन को लाना है। तो पॉल्यूशन को एक तरह से टोटली कंट्रोल करना है। तो पीएम मोदी को एक तरह से सपना है। और जैसा देखा जाए तो केजरीवाल यानी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी एक तरह से सपना है कि पॉल्यूशन को एक तरह से हटाया जाए। और भी दिल्ली में अब अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रोजेक्ट काम कर रही है। अभी कैनॉट प्लेस के पास भी एक प्रोजेक्ट काम कर रही है जिससे अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन को टोटली हटाया जाएगा। और मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा। और जैसा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक तरह से अगर मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी मिशन यानी आ जाती है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये एक तरह से कारगर है और पॉल्यूशन को घटाने में मदद देगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ज़माना चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मान लो कि इंडिया में जब आ जाएगा, अब वैसे देखा जाए तो स्कूटीज वगैरह जो हैं लोग खरीद भी रहे हैं वो टोटली इलेक्ट्रिक हैं। और नेशनल हाईवे पर भी अभी जो चार्जिंग है इलेक्ट्रिक के वो भी स्टार्टअप हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दें। और जैसा देखा जाए तो एलोन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला, तो टेस्ला जो है एक तरह से भारत में लॉन्च होने वाला है। जैसा कि इसकी बात पहले ही कर दी गई थी और इसका जो सेलिंग है कारों का वो भी इसकी बात कर दी गई है। अभी हालांकि देखा जाए तो
अभी इसका सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका सेलिंग जो है टेस्ला का वो स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो टोटली व्हीकल यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर मनी कंट्रोल अखबार के हिसाब से आप देख सकते हो, तो एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था और न्यू दिल्ली के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने नोट किया था कि गोल ऑफ कंट्रोलिंग इमिशन दैट मेक्स हाइड्रोजन फ्यूल सो अट्रैक्टिव पॉलिसी मेकर। तो एक तरह से हाइड्रोजन फ्यूल को एक तरह से अट्रैक्टिव बनाना है। और यहाँ पर आप देखोगे तो द इंथुसियाज्म अबाउट हाइड्रोजन हैज़ अ सिंपल रीजन। और एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है फॉसिल फ्यूल से, और ये स्लो करता है किस चीज़ को, ग्लोबल वार्मिंग को। ये बातें उन्होंने कही थी। और जैसा कि मैं बता दूँ, ये फॉर्मर पेट्रोलियम मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान ने करे थे। और देखा जाए तो अभी ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखना जो फेरबदल हुआ था रीशफल वाला, जो कैबिनेट मिनिस्टर का जितना भी रीशफल हुआ था उस समय वो प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है एक तरह से पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, और अभी ये एक तरह से एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने कही। और एक तरह से ये डीकार्बोनाइजिंग एजेंट है फॉर इंडस्ट्री लाइक केमिकल्स, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर एंड रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड हीट एंड पावर। तो एक बहुत ही अच्छी बात है जो हाइड्रोजन को यहाँ पर अगर लाया जाएगा। और आइए इसके बारे में हम और कुछ जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक तरह से भारतीय रेलवे ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत एक अहम कदम उठाते हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल शुरू किया है। यह ग्रीन एनर्जी की यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। बहुत ही कम अगर देखा जाए तो देश ऐसे हैं जो पावर जनरेशन के इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा जो कंट्री है अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन फ्यूल यानी पावर जनरेशन में वो काफ़ी आगे है। तो देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम देश हैं जो इस जनरेशन का अभी यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं तो इंडियन रेलवे ने एक तरह से ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुका है। एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत एक अहम कदम उठाते हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल शुरू किया है। राइट, तो यहाँ पर मेनली मकसद है भारतीय रेलवे का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये ट्वीट में आप देख सकते हो मिशन हाइड्रोजन GmbH। तो ये ट्वीट में जैसे कहा गया कि मिशन हाइड्रोजन इज द इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग पार्टनर। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग पार्टनर है और होस्ट करता है ये वर्चुअल इवेंट फॉर अ पोर्टेबल हाइड्रोजन फ्यूचर के बारे में। राइट, और ये ट्वीट है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में समझाने का। तो यहाँ पर आप देखो मिशन हाइड्रोजन GmbH, तो इसमें क्या है, शॉर्ट आउट टू CAFCS। तो इस पर आप विशेष ध्यान मत दो, इस चीज़ को मैं और कोशिश करूँगा क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब चीज़ बताऊँ तो काफ़ी लेंदी जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखो गेट योर फ्री टिकट एंड 10,000 प्लस। तो अब यहाँ पर एक देखो एक न्यूज और आया था, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा डेमू के हिसाब से, यानी इसका जो फुल फॉर्म है डीजल मल्टीपल यूनिट। खासकर कंपटीशन वाले इस फुल फॉर्म को याद रखें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक तरह से जर्मनी में इसका इस्तेमाल करते एक रेक का ट्रायल किया गया, वहीं एक रेक का ट्रायल पोलैंड में हुआ। और भारत में इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो डेमू यानी डीजल मल्टीपल यूनिट रेक बदलाव करके एक तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। और देखा जाए तो लोको पायलट को एक तरह से यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं झेलनी होगी, क्योंकि इस नए तरीके में ड्राइविंग काउंसिल में कोई बदलाव नहीं होगा। और PM मोदी ने यह भी कहा कि एक तरह से भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का ऊर्जा स्वतंत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि एक तरह से जर्मनी में इसका इस्तेमाल करके एक रेक ट्रायल किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो। और यहाँ पर जर्मनी और पोलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हो जर्मनी और पोलैंड है। और मैं इस मैप को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब आप आसानी से इस मैप को देख सकते हो। ये जर्मनी का हिस्सा है, आप ये इस मैप में देख सकते हो इस कंट्री को। और यहाँ पर आप देखो ये पोलैंड का है। तो मैंने आप लोगों को बताया एक तरह से जर्मनी में इसका जो इस्तेमाल करके एक रेक ट्रायल किया गया, वहीं एक रेक का ट्रायल पोलैंड में हुआ। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर एक जर्मनी में रेक का ट्रायल हुआ और एक पोलैंड में हुआ। और भारत में इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो डेमू यानी डीजल मल्टीपल यूनिट रेक बदलाव करके किया जाएगा। और लोगों को एक तरह से देखा जाए तो लोको पायलट को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस नए तरीके में ड्राइविंग काउंसिल में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए इस पर और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स का अखबार देख सकते हो, इस न्यूज़पेपर में कहा गया कि फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, तो इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भरता पर इसे काम करना है। ये सपना है PM मोदी का। दैट इज वाई टुडे इंडिया विल हैव टू मेक अ रेजोल्यूशन दैट वी विल मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बिफोर 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब मैं बता दूं आप लोगों को कि PM मोदी ने यह भी
कहा था कि एक तरह से भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का ऊर्जा स्वतंत्र होना जरूरी है। और देखा जाए तो इसलिए आज भारत को संकल्प करना होगा कि एक तरह से आज़ादी के 100 साल पहले हम भारत के ऊर्जा से आज़ाद कर देंगे। और उन्होंने यह भी एक तरह से कहा कि भारत आज जो भी काम कर रहा है, सबसे बड़ा लक्ष्य जो भारत को एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है वह है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र, जैसा कि मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बतलाया। और एक तरह से मोदी जी ने यह भी कहा था कि रोशनी में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा मैंने करी है और इस चीज़ को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। और देखिए इसको, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अमॉन्ग G20 इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत अच्छा न्यूज़, जैसा कि देखा जाए तो अर्थव्यवस्थाओं में भारत उन कुछ लोगों में से एक है जो अपने जलवायु संरक्षण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक मुक्त भारत की हमारी एक तरह से देखा तो दृष्टि तभी सच हो सकती है जब हम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो ये बातें कही गई थी पीएम मोदी के द्वारा, और ये बात जो है 15 अगस्त को ये बातें कही गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत की एक तरह से वाहन कबाड़ नीति पर्यावरण हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो टोटली पॉल्यूशन फ्री करना है, तो एक तरह से भारत को टोटली पोल्यूशन फ्री करना है। और देखा जाए तो पहले तो यहाँ पर अगर दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो ऑल इंडिया में फेमस है, सभी लोग इस बात को ऑलरेडी जानते हैं। तो ये सपना है अभी हाइड्रोजन फ्यूल लाने का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं कोशिश करूँगा एक नया टॉपिक, अच्छा खासा टॉपिक लाने का। और ये पेजेस पे आप जाओ, इंस्टा हो गया, आपका फेसबुक पेज हो गया, टेलीग्राम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वेबसाइट हो गया, और जाइए आप, जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सारी नोटिफिकेशन आपको इस पेजेस पे मिलते रहेंगे। चलिए इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।